नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि सभी विषय के जो आपके इंपॉर्टेंट पेपर है जो बोर्ड के द्वारा जारी किए जा रहे हैं वो मैं आपको एक एक करके सारे पेपर दे दूँगा और इन्हीं में से आपका पेपर है वो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो है मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, ठीक है? तो लाइक ज़रूर कर देना यार। अब यहाँ पे देखिए, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम सभी क्वेश्चनों के आंसर भी साथ साथ देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पेपर को आप अपने पास लेके रख सकते हैं। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, खंड ए आपको दिया जाएगा। खंड ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो ये किसका किया था? खिलाफत आंदोलन का किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर रहेगा। महात्मा गांधी ने जिस घटना के कारण असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया था वह कौन सा था? तो दोस्तों, पिछली बार जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा गया था, साथ ही गोलमेज वाला पूछा गया था, आपने देखा होगा पेपर। ठीक है, वो पेपर भी मैं आपको बता दूंगा जो पिछली बार हुआ था। पिछली बार वाले पेपर भी आपको देखने हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पिछले पेपर में 25 क्वेश्चन आए थे, मान लीजिए 25 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से 5% है वो रिपीट होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बोर्ड जो पेपर बनाते हैं, रिपीट रहने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पूछा गया था गांधी जी के बारे में तो गांधी जी के बारे में सेम क्वेश्चन रिपीट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन गांधी जी का उसी के आसपास का जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, ये आप ध्यान से पढ़ लेना भाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और अच्छा मार्क आपके मार्क्स है वो बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन था, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा? तो ये चोरा चोरी घटना के कारण था। आपको पता है कि चोरा चोरी घटना कब हुई थी? ठीक है, हिंसक हुआ था वहाँ पे, ट्रेनों को लूटा जा रहा था, जला दिया गया था। ये सारी घटनाएं आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कांड लॉ को समाप्त किया था? ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो थर्ड नंबर में देखिए, बी नंबर का मेरा सही आंसर होगा उद्योगपतियों व शहरियों के निवासियों के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कच्चे माल वाला क्वेश्चन भी लास्ट टाइम आ चुका है। ठीक है, तो आप खुद से देखिए, एनालिसिस कीजिए कि जो पेपर बताए जा रहे हैं चैनल की ओर से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। आपको लगता है तो आप पढ़े, नहीं लगता तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा काम है आपको गाइड करना, अच्छे से समझाना हर चीज़ें। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है कि आप यहीं पर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्रगलन। यहाँ पे देखिए, मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची है? तो फिफ्थ नंबर में मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से और आपके पूरा चैप्टर भी है। अब यहाँ पे देखिए, निम्न में से जो राजनीतिक दल का कार्य है वो कौन सा है? जो राजनीतिक दल है, वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान में भी अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है और अभी आने वाले समय चुनाव होंगे, तो ये सारे कौन से कार्य हैं? राजनीतिक कार्य हो रहे हैं। अब यहाँ पे बताना है कि इनके हिसाब से, तो सिक्स नंबर में मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देखिए, चुनाव लड़ना ये क्या है? राजनीतिक कार्य है। यही मैंने भी आपको बताया कि चुनाव आने वाला है, तो इसी के संदर्भ में मैंने बताया। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और लाइक तो कर ही देना यार, और अपने दोस्तों को भी भेजें। ऐसा नहीं कि आप खुद ही पढ़े, आपकी फ्रेंड है उनको भी भेजें, जो आपकी कक्षा में आपको लगता है कि यार ये इंटेलिजेंट है, मैं इसको भेज दूँ ये, तो वो मुझे थोड़ा गाइड कर देगा कि वाकई में सही है नहीं है। तो आपस में आप अपने दोस्तों के बीच भी वाद विवाद है वो ज़रूर रखें पेपरों के रिगार्डिंग, ताकि आपस में कंसल्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि आपको लगेगा हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, सामने वाला बताएगा कि हाँ यार है या नहीं है, तो आपस में इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सही सुझाव का प्रस्ताव करेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजनीतिक सुधार ही इसमें मुख्यतः रहेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, वर्ष 2019 में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? तो ये तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे 7 थे। भारत के किस दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था? उपभोक्ता से रिलेटेड पर्सन हर बार आ रहा है, कहीं भी उठा के देख लेना पेपर। ठीक है, तो ये आपको रट लेना है भाई। तो यहाँ पे 9 नंबर में हो जाएगा, 1960 के दशक से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो बैंक, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समिति या फिर जमींदार। तो 10 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जमींदार नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे इस पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था ये तो सारा, कौन सा करता है भाई? सीमेंट करता है। सीमेंट उद्योग में ही चूना पत्थर वगैरह का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक में करते हैं क्या चूना पत्थर? नहीं। मोटर गाड़ी में काहे में चूना पत्थर लगेगी भाई गाड़ी बनाने में?
एल्यूमिनियम बनाने में कहाँ लगेगी, तो सीमेंट उद्योग ही एक ऐसा उद्योग हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप उसको कर सकते हैं, उसको आप रिलेट करें, किसी चीज़ से रिलेट करके देखें कि यार ये इसमें सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है ना। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जिस नाम से जानी जाती है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह कौन सी हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे देखिए आपका लास्ट जो क्वेश्चन उसमें बी हो जाएगा, उद्योगीकरण की प्रक्रिया। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए कौन से गोलमेल का ऐलान किया था, तो देखिए यहाँ पे गोलमेल वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आ चुका है। डोमिनियन स्टेट्स का इन्होंने जो बात है वो कही थी कि आप अपना डोमिनियन स्टेट है वो बना सकते हैं और आप अपना संविधान वगैरह वो लिख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके बाद की बातें हैं ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो थे बड़े बड़े अधिकारी नेता वगैरह, उन्होंने स्वराज्य की मांग की थी। उस स्वराज्य की मांग के बाद तो अंग्रेज़ों ने बोला कि आप खुद अपना संविधान लिखिए, आप स्टेट गोल में ये क्या नाम है डोनियन स्टेट है वो बनाइए, करिए खुद, देगा आप में दम है। तो इस प्रकार की बातें उस समय बोली गई थी, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और शक्तियों के बीच लड़ा गया था, तो दूरी, ठीक है, किसके, दूरी शक्तियों के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे देखिए सिर्फ किसकी पहचान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती है, तो जातिगत। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि वर्तमान में जातिगत मुद्दों को लेकर बहुत राजनीति खेली जाती है, ठीक है। कभी भी जब इलेक्शनों की बात आती है तो वहाँ पे जातिगत पहुँच जाते हैं नेता और मतलब लोगों को गुमराह करते हैं, जो कि ये बात बिल्कुल भी कतई ठीक नहीं है जाति को इसके ऊपर रखना, है ना। यहाँ पे देखिए डैश डैश में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं, तो फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा मेरा, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में अगर कोई गिरावट आती है मेरी तो ये राज्य की सीमाओं को निर्धारित नहीं करेगी। आज उपभोक्ता 100 से अधिक देशों की 200 अधिक संस्थाओं और संरक्षण संस्था बन गया है, ठीक है। तो उपभोक्ता के बारे में बोला गया ये, ठीक है। इसके बाद देखिए बैंकों के, एक मिनट, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण एक अन्य स्रोत है। ये किस बात की और इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है मेरा 9 नंबर में सहकारी समिति के बारे में, ठीक है। जो सहकारी समितियाँ बनी हुई है वो हमारे को ये सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है मेरा, अतिरिक्त लघुतात्मक प्रश्न आपके फतवा से आप क्या समझते हैं, तो देखिए अनिश्चित या असमंजस की स्थिति में मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणाओं को इस्लाम में फतवा कहते हैं। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है, देखिए इंपॉर्टेंट है। आधुनिक काल में पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिमी देशों में भेजा जाता था वह रेशम मार्ग कहलाता था। मतलब जो ये व्यापार के केंद्र थे, तो व्यापार के केंद्र किस किस दिशाओं से आते थे, ठीक है, उन रास्तों को ये नाम दिया गया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे बढ़ सकते हैं कि प्राचीन काल में जो व्यापार हुआ करते थे तो जिस माध्यम से वो आते थे उनके आधार पर ये नाम निकाले गए हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई के उन उद्योगपतियों के नाम लिखिए जिन्होंने 19वीं सदी में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया था, तो ये आप बता सकते हैं दिनसा पेटिट और जमशेदजी नुसरवान जी टाटा, टाटा जो आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए भूदान से क्या अभिप्राय है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। भूदान क्या है, भूमिहीन गरीबी किसानों के लिए भूमि दान में देना भूदान है, यानी कि जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसे गरीब किसान जिनको भूमि की आवश्यकता होती है उनको भूमि दान में दी जाती है, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, भूदान बोलते हैं, ठीक है। भारत में लवणीय जल के 2 स्रोतों के नाम आपको बताने हैं, तो देखिए सतही अपवाह और भौम जल स्रोत, ये 2 है। एक तो सतही हो जाएगा मेरा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा मेरा जो आपका जल स्रोत है भौम, ठीक है, वो हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना सड़कों के विकास की एक योजना है। क्या है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सड़कों की योजना, आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं सड़कों की योजना, सड़कों की विकास योजना, ठीक है, दोनों ही आंसर आपके ठीक माने जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए किस देश में आय की असमानता सबसे कम है, तो देखिए किस देश में है भाई आय, तो हंगरी में आय की असमानता सबसे कम है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, हंगरी, हंगरी देश में, ठीक है। इसके बाद ये सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, तो नागरिकों का सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आपने पढ़ा 2005 में दिया गया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा मीडिया अभी वर्तमान में है, मीडिया जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये भी एक मीडिया का माध्यम ही हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन आप देख रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं, तो एक मीडिया के माध्यम से ये पॉसिबल है कि आप एक जगह से दूसरी जगह की खबरें या एक जगह से दूसरी जगह की जो नॉलेज है वो ले पा रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा अहम रोल है, ठीक है। लोकतांत्रिक सुधार किसे कहते हैं, देखिए लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में सभी लोकतांत्रिक सुधार कहे जा सकते हैं। मतलब कोई भी हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या होता है, जनता के द्वारा जनता का शासन, तो उसमें कोई भी सुधार किए जाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सुधार। असंगठित क्षेत्र के कोई दो दोस्त पता नहीं आपको, श्रमिकों की नियुक्ति रोजगार नहीं मिलना, ये इसमें आएगा। वर्तमान में देखिए यहाँ पे जीडीपी में योगदान दृष्टि से, यानी कि जो जीडीपी है हमारी, ठीक है, जीडीपी, ठीक है,
ग्रोस डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्या है। तो तृतीय क्षेत्र में दोस्तों हमारे संचार साधन आते हैं, ठीक है, संचार सेवाएँ आती हैं, ठीक है, जिसमें नेट वगैरह ये सब आते हैं ना। अब देखिए शिशु मृत्यु दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है भाई, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे का अनुपात। मान लीजिए कि एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए और उसी साल में मान लीजिए कि 500 मर गए, तो कितने बच गए, 500। ये क्या है, शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। बाकी का पेपर दोस्तों थोड़ा बड़े क्वेश्चन आपके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये पीडीएफ फाइल है वो आप ले लेना, ठीक है, और इनको आपको पढ़ लेना। इनकी आंसर भी आपको साथ साथ मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पूरा पेपर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट सारे करके हैं, और बोर्ड के द्वारा जारी की गई चीज़ें ही मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये सारे प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना भाई, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं यार। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले पेपर के साथ, जो कि हम हिंदी का देखने वाले हैं अब नेक्स्ट पेपर, जो कि आपका बोर्ड के द्वारा जारी किए जा रहे पेपर है।